टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सर आपको आज टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सर आपको आज क्लास 7 का साइंस लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आप लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसे कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स दैट इज ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको भोजन चाहिए सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए। फूड प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़। फूड क्या करता है कि हमें जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता है ना, जिससे हमारा बॉडी जो है अलग अलग कामों एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। अब मैं बात करने जा रहा हूँ व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यह प्रोसेस है, यह एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हम भोजन लेते हैं और भोजन जो है से एनर्जी प्राप्त होती है और वह एनर्जी हमारे वेरियस वर्क यानी वेरियस टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस में उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, हमारा बॉडी यूज़ करता है। अब हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का कौन कौन सा मोड्स है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एट फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। Organism that can synthesize their own food with simple inorganic substance like carbon dioxide and water। कहता है ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं विथ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। जैसे आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो आते हैं उसके श्रेणी में जो आते हैं वह हमारा है ग्रीन प्लांट्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं दूसरों की मदद से, दूसरे के ऊपर वह डिपेंड होते हैं और उस एनर्जी का वह जो है क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वह जो है ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है कि वह जो फूड जो लेता है इंटेक करता है उसके बॉडी में वह ब्रेक होता है, उससे क्या होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग हैं, एनिमल हैं, है ना। अब आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग आगे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स यानी हरे भरे पौधे अपना भोजन जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे मैं डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, कहता है कि प्लांट अपना जो भोजन तैयार करता है वह लीफ यानी पत्तियां के द्वारा तैयार होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूरज की उपस्थिति में। प्लांट सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट जो अपना भोजन तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ग्लूकोज इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का तुरंत का परिणाम होता है। दिस यूटिलाइज बाय प्लांट्स बाय गेटिंग एनर्जी। यह जो है प्लांट्स उसको यूटिलाइज करता है, प्लांट्स उसका उपयोग करता है एनर्जी ग्रहण करने में। सम एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। कुछ जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह स्टार्च के रूप में परिणत हो जाता है, जो प्लांट्स के डिफरेंट भागों में, है ना, क्या होता है डिफरेंट भागों में जाकर के क्या होता है स्टोर कर जाता है। ठीक है, plants for getting energy sometime extra glucose is converted into starch and stored in the different parts of the plant like stem, root, fruits, है ना। जैसे आप लोग स्टीम को खाते हैं, जैसे शुगर कैन है,
शुगर का कैन का स्टीम को हम लोग खाते हैं, पोटैटो का स्टीम को खाते हैं, रूट में जैसे रेडिश है ना, रेडिश है, कैरोट है, उसके स्टीम को खाते हैं, है ना। तो कुछ नीचे जो है, उसके नीचे जो है कुछ फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस का जो है कुछ केमिकल इक्वेशन दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, है ना, फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। उसका जो है केमिकली रिएक्शंस जो है नीचे गिवन है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होता क्या है? तो क्लोरोफिल द लीव्स दैट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट, लीफ में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है कि यह जो ग्रीन पिगमेंट है यह क्या करता है कि आपका जो सनलाइट है उसको वह एब्जॉर्ब करके रखता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आता है बात स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा होता क्या है? तो स्टोमाटा भी लीफ पे ही प्रेजेंट होता है। आप देखे होंगे, जैसे मान लें पीपल का सूखा हुआ पत्ता देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें देखे होंगे कि पीपल के सूखे हुए पत्ते में बहुत सारे छेद छेद दिखाई पड़ते हैं, है ना। वह जो छेद होता है वही स्टोमाटा होता है। यानी कि अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। कहता है कि स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के ऊपर जो है छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, विच हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करने में, या ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें वह मदद करता है ना। इस स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। यह जो स्टोमाटा होता है इसके बाहरी भाग में क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं, है ना, और सेवरल इपिडेमिक सेल पाए जाते हैं। अब गार्ड सेल क्या होता है? गार्ड सेल जो होता है, गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। गार्ड सेल का काम क्या है? कि स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। अब मैं फिर आगे बात करने जा रहा हूँ व्हाट इज अलगी। अलगी क्या होता है? इट इज मोस्टली फाउंड इन द सी, फ्रेश वाटर एंड इन वेस्ट वाटर, है ना। यह जो है सी वाटर, फ्रेश वाटर या वेस्ट वाटर के ऊपर पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, एंड कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और वह अपना भोजन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पूरा करता है। अब अलगी देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर है या तालाब में देखे होंगे हरा हरा जो है माने बिछा हुआ रहता है पानी के ऊपर। वह जो हरा जो पार्ट्स दिखते हो वह हमारा क्या कहलाता है? अलगी कहलाता है ना। वह जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है और वह अपना भोजन तैयार करता है। फिर मैं आगे बात करूँगा। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे संभव होता है। सम प्लांट्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड एज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। दिस प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट, वह जो है दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं अमरलत्ता का देखे होंगे, अमरलत्ता का तो नाम आप जरूर सुने होंगे, है ना। दूसरा जो है एक मशरूम का एग्जाम्पल दिया गया है। मशरूम वह जो है क्या है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे डिपेंड करता है ना। जैसे सड़ा गला चीज़ पे मशरूम होता है, आप लोग देखे होंगे। छत्ता टाइप में एक प्लांट्स होता है, देखे होंगे, जो है ना, देखने को भी मिलता है। छत्ता टाइप का प्लांट्स एक होता है जिसको मशरूम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं हेटेरोटॉपिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। हेटेरोटॉपिक प्लांट्स जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पैरासाइटिक प्लांट, जिसको हम लोग पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं, है ना। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, जिसको सैप्रोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इंसेक्टिवैरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरासाइटिक प्लांट होता क्या है। पैरासाइटिक इज एन ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। पैरासाइटिक क्या है? यह एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है डेट लिव्स इन, वह बॉडी के अंदर या ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, या दूसरे बॉडी पर डिपेंड करता है किस लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। अब यहाँ पे एक टर्म्स दिया गया नीचे, होस्ट। होस्ट होता क्या है? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट्स,
है ना, जिससे पैरासाइट क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स को खींचता है, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है ना। जैसे एग्जाम्पल में कसकटा है, जिसको आमरवेल के नाम से जाना जाता है, या एक क्या है, लीफलेस और रूटलेस प्लांट होता है। लेकिन वह क्या करता है कि वह जो है प्लांट्स पे अपना जो है पूरे लपेट करके प्लांट्स को रखता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को वह ग्रहण करता है। अब आता है अब हम लोग आ रहे हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और सैप्रोफाइट्स होता क्या है। Those organisms which cannot make their own food and obtain their nutrition from dead, decaying plants and animals matter। कहता है इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, and obtain their nutrition, और अपने न्यूट्रिशन को डेड, डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मैटर से प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड मैटर। ऑर्गेनिज्म इस समय क्या करते हैं कि वह डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे अपना डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड फॉर्म, और उसे लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं, है ना। जैसे वह ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, मशरूम। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंसेक्टिवेरस। इंसेक्टिवेरस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसेक्टिवेरस सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। इस तरह के प्लांट्स क्या होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, कीट मकोड़े, उस पर डिपेंड करते हैं। लीव्स ऑफ इंसेक्टिवेरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप द इंसेक्ट। इसका जो लीफ होता है उस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, इस प्रकार की उसकी बनावट होती है कि वह इंसेक्ट को अपनी ओर ट्रैप कर सके, अपनी ओर खींच सके। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप है और पीचर प्लांट है। तो मैं पीचर प्लांट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पीचर प्लांट कहता है कि इसमें लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द पीचर लाइक स्ट्रक्चर्स विद लीड ऑन द टॉप। कहता है इसका जो लीफ होता है वह मॉडिफाइड होता है पीचर की तरह, घड़े की तरह, है ना, जिस पर एक लीड लगे रहते हैं, एक ढक्कन लगे रहते हैं ऊपर में। हेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द पीचर। पीचर प्लांट के अंदर एक छोटे छोटे बाल नुमा जो है आकृति बनी रहती है। व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन द पीचर, जब इंसेक्ट पीचर प्लांट पे बैठते हैं, लीड क्लोज टू ट्रैप द इंसेक्ट। तो लीड क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट उसमें बैठते हैं, लीड क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और पीचर प्लांट इस तरह से अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग बात करेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होता क्या है, कहता है ए फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एसोसिएशन विथ ईच अदर। इसमें क्या होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। अगर एक ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करते हैं तो दूसरे को भी फायदा होता है। जैसे आप देखिए रिलेशनशिप, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि रिलेशनशिप वेयर टू ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। इसमें एक रिलेशनशिप तैयार होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट प्रदान करते हैं। बेनिफिट तो समझ ही रहे होंगे, है ना। अदर बाय शेयरिंग देयर रिसोर्सेज एंड शेल्टर। जैसे कसकटा प्लांट गेन्स nutrients whereas the host tree loses essential nutrients। कसकटा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है कब, जब होस्ट ट्री जो है अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लूज करता है, यानी खोता है। इट इज देयरफॉर पैरासाइटिक रिलेशनशिप। यह क्या है, एक पैरासाइटिक रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल दूसरा, ऑक्स स्पीकर, टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द स्किन ऑफ राइनोसेरस। राइनोसेरस का तो नाम आप लोग सुने होंगे। राइनोसेरस की स्किन के ऊपर एक छोटे छोटे कीड़े वगैरह पाए जाते हैं, है ना, जो राइनोसेरस को परेशान करते हैं। तो ऑक पिकर क्या करता है, उस कीड़े को खा लेता है, जिससे राइनोसेरस को भी रिलीफ हो जाता है और ऑक्स पिकर को भी अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं इंडिचमेंट द सॉइल, कि सॉइल का इंडिचमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी आ रही है सॉइल में, उसको हम लोग पूरा कैसे करेंगे। तो इसके लिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को सॉइल में मिक्स करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, वह फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। देयर आर रिच इन नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन, है ना, का परसेंटेज अधिक होता है। यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन जो है, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज अधिक होता है। सेकेंड, बाय ग्रोइंग लिग्यूमिनियस प्लांट। दूसरा उपाय क्या है कि हम लिग्यूमिनियस प्लांट्स लगाते हैं इन विच द राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म।
कहता है दूसरा जो है हम क्या करते हैं, खेतों में लिग्यूनियस प्लांट जैसे ग्राम है, पी है, इसका इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट्स के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है लेसन को समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके लेसन के बाद पोस्ट कर दिए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस है आप इंटरनल क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हो, है ना। विशेष जो है हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। इसके लिए आगे धन्यवाद।